बिल आखिर दोस्तों है वही हुआ जिसका डर था। हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ के दरमियान हो गई है सेपरेशन। तभी तो हार्दिक पांड्या पिछले 6 ऑड मंथ से ना उन्होंने कहा कि वो चुप थे। मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, मसाइल तो चल रहे होंगे। ये सेपरेशन डाइवोर्स ये एकदम से तो नहीं ना कपल में हो जाती। इसके पीछे एक थोड़ा सा ज़रा टाइम फ्रेम होता है। लेकिन हार्दिक पांड्या की इस बात को सलूट है कि जहां एक तरफ वो अपनी पर्सनल ज़िंदगी में इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ वो टीम इंडिया के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस दे रहा था। हार्दिक पांड्या की तरफ से एक सोशल मीडिया के ऊपर एक नोट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मैं और मेरी वाइफ हम दोनों सेपरेट हो गए हैं, म्यूचुअल डिसीजन था। हमने कोशिश की मतलब कि साथ जुड़ा रहे लेकिन नहीं हो सका। तो फिर हमने इवेंचुअली यही सोचा कि यार बेहतरी इसी में है कि अलग हो जाया जाए, बजाय इसके कि एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। तो वो एक होता है ना, एक अच्छे तरीके से दोनों अलग हो गए। अपने बेटे के बारे में उन्होंने कहा कि उसको हम मिलकर पालेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि उसे किसी किस्म की प्रॉब्लम का, किसी जिसे कहते हैं ना अकेलेपन का, वो उसे फेस ना करना पड़े। यानी कि एज ए माँ या बाप वो जो को पेरेंटिंग होती है वो जारी रहेगी। उस पर देर वोंट बी एनी काइंड ऑफ कंप्रोमाइज़ या जो भी आप उसको कह लें। ठीक है यार, ऑब्वियसली बेटा तो मैटर करता है, ज़ाहिर सी बात है। वो हार्दिक पांड्या का बेटा है, बाप कैसे छोड़ेगा। नताशा का भी बेटा है फॉर दैट मैटर, माँ कैसे छोड़ेगी। तो माँ बाप के आपस के इख्तलाफात अपनी जगह के ऊपर, लेकिन बेटे के लिए दोनों सेम पेज के ऊपर हैं, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। बाकी उन्होंने कहा है कि इस सेंसिटिव मौके के ऊपर हमारी प्राइवेसी का ज़रा ख्याल रखा जाए, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। वो भी समझ में आता है कि हार्दिक पांड्या को फ़िलहाल लेट हिम बी अलोन फॉर सम टाइम। यही मेरा ख्याल है रीज़न है कि जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या ने ओडीआई सीरीज़ जो श्रीलंका की अगेंस्ट थी टीम इंडिया की, उससे अपने आप को ज़रा अपना नाम पीछे ले लिया। बीसीसीआई को उन्होंने कह दिया था कि मैं उसके लिए अवेलेबल नहीं हूँ। 3 मैचेस की जो T20 सीरीज़ है उसमें हार्दिक पांड्या विल बी अवेलेबल। इंटरेस्टिंग ये है कि उनको कप्तान नहीं बनाया गया। वो ना सिर्फ कप्तान रहे हैं बल्कि वो ना कप्तान है और ना वाइस कप्तान है। ये एक बड़ी डिफरेंट किस्म की डेवलपमेंट है। लेकिन कमिंग बैक टू हार्दिक पांड्या, एक चीज़ तो मुझे श्योर हो गई है कि मेंटली ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ये एक नज़र आ गया है यार। एक बंदा अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी बीवी से रिलेटेड मसाइल का शिकार है, ठीक उसको नज़र आ रहा है कि मेरी सेपरेशन होने जा रही है, एंड येट ही मेक्स श्योर कि वो जो परफॉर्मेंसेस दे रहा है उनमें किसी भी किस्म की कोई लैक ना आए, इंटेंसिटी कम ना हो, क्वालिटी कम ना हो। वर्ल्ड T20 उसकी प्राइम एग्जांपल है। मतलब आप वर्ल्ड T20 में हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंसेज उठाकर देखें, आपको लगेगा ही नहीं कि इस शख्स को अपनी पर्सनल लाइफ में ठीक ठाक किस्म के मसाइल का सामना है। वो जिसे हिंदी या संस्कृत में कहा जाता है ना लक्ष्य, एम, वो जब आपका काफ़ी ज़्यादा हाई हो ना, तो फिर ये इंसान इस किस्म की चीज़ों को नीचे रखकर ऊपर रोना शुरू कर देता है। और हार्दिक पांड्या का यही हुआ है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि हार्दिक पांड्या ने अपने मसाइल को साइड पर रखा, अपनी गेम के ऊपर फोकस किया, और उस बंदे ने टीम इंडिया को वर्ल्ड T20 जिताने में एक बड़ा ही मेजर रोल प्ले किया है। विद द बॉल ज़्यादा मेजर रोल, क्योंकि डेथ ओवर्स कराए हैं, इंपॉर्टेंट विकेट्स ली ऑलमोस्ट हर मैच में। फाइनल में तो सबसे दी मोस्ट क्रूशल विकेट उस बंदे ने ली, दी मोस्ट क्रूशल विकेट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट। वो बंदा 5-10 गेंदे और खेल जाता, क्लासन, उसने चैप्टर क्लोज कर देना था फाइनल का साउथ अफ्रीका के लिए, उसने डील सील कर देनी थी। हार्दिक पांड्या ने उसको आउट किया था। तो हार्दिक पांड्या ने विद द बैट बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कुछ इनिंग्स खेली, तेज़ रफ्तार, इंडिया को जो मोमेंटम उनके बैट से चाहिए था वो डिलीवर किया। इंडिया को जो क्रूशल विकेट्स चाहिए थी वो उन्होंने अपनी बॉलिंग से डिलीवर की। और फिर मैं वही बात करूँगा कि ये बंदा जो मैच में 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस दे रहा है, वो अपनी पर्सनल ज़िंदगी में डाइवोर्स, सेपरेशन, इस तरह के क्राइसिस का सामना कर रहा था। तो हार्दिक पांड्या के लिए डेफिनेटली वो जो इंडियन क्रिकेट फैंस में एक रिस्पेक्ट का लेवल है वो बढ़ा है। लोग इमोशनली हार्दिक पांड्या के साथ अटैच हुए हैं, वो नज़र आ रहे हैं। उससे आप जिसे कहें ना, उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि लोग इमोशनली हार्दिक पांड्या के साथ अटैच हो गए हैं, इन पर्टिकुलर टू हिज सेपरेशन या डाइवोर्स सीन।
अब यार इस पे और कितनी आप बहस कर सकते हैं, मतलब क्या रीज़न थे, क्यों था, उसके बारे में चूँकि हार्दिक पांड्या ने कोई ज़्यादा बात नहीं की, तो मेरा ख्याल है कि रूमर मिल चलाना या उसके बारे में ख़ुद से ही जबड़ियाँ मारनी शुरू कर देना, वो काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल किस्म की चीज़ है। तो हम भी ना इस चीज़ को यहीं तक रखेंगे कि हार्दिक पांड्या ने अनाउंस कर दिया है, उनकी सेपरेशन हो गई है उनकी वाइफ से, तो हम दोनों को बेस्ट विशेज़ ही देंगे, मतलब उनके आने वाले फ्यूचर के लिए। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियाँ अच्छी गुजारें, हसीन गुजारें, खुशगवार गुजारें, और ये जो एक तकलीफ़ उनकी ज़िंदगियों में आई है इसको जल्द अज जल्द भूल जाए। हमारी तरफ से तो यही नेक तमन्ना या ये नेक दुआ हार्दिक के लिए और उनकी वाइफ के लिए, और हार्दिक के लिए थोड़ा बढ़कर ये या उनकी वाइफ के लिए भी फॉर दैट मैटर, कि अपने अपने कैरियर्स में वो मज़ीद तरक्की करें। मेरा ख्याल है इस बात को यहीं तक रखते हैं, जो होना था वो हो गया, और अब इसको जिसे कहते हैं अनवाइंड तो किया नहीं जा सकता या रिवाइंड नहीं किया जा सकता, तो लेट इट बी। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ भले के लिए ही होती है। तो इसी नोट के साथ हम ना इस चैप्टर को भी यहीं पे क्लोज़ करते हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।